हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसमें जो क्लास की पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड की जा रही है डेली क्लास बेस पर, और आपके सीटेट का मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिया गया है और कुछ पीडीएफ सीटेट के कुछ नोट्स हैं जो भी उसे भी, और एनसीईआरटी के 1 to 12 तक जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हाँ, एवरेज और एंशिएंट हिस्ट्री की भी क्लास की जो पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स हैं, ई बुक है, उसकी बनाकर मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल लास्ट में क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लगी, आप लोग लास्ट में ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि हम उन सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो सूख चुके हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि लगभग 25 से 30 साल पहले कुओं में पर्याप्त पानी था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बेटा क्या हो गया, सूख गए हैं। तो कुओं में पानी के सूखने के निम्नलिखित संभावित कारणों में से सही का चयन करना है आपको। पहला ऑप्शन कहता है कि वे झीलें, तालाब जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता था वे अब नहीं है। बिल्कुल बेटा, अब वो है ही नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्र मिट्टी और कोलतार सीमेंट के आच्छादित हो गए हैं। बिल्कुल, पहले क्या होता था, कच्चे होते थे, अब क्या हो गए, कुलतार के हो गए, जिससे कि पाट कर क्या कर दिया गया, सीमेंट का बना दिया गया। यानी कि ये भी ऑप्शन ठीक है आपका। कहता है कोई भी कुएं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में नल है। ये ऑप्शन गलत है बेटा, कोई भी कुएं का प्रयोग करता नहीं है क्योंकि कुएं अब बचे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे जो सड़कें हैं पक्की बन गई हैं, कहीं कच्चा कुछ है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ आपका सी होगा वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। सी इसमें है बेटा, सी इसमें है और सी इसमें भी है। अब देखो तो ए और बी और डी हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से भी अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी भी देखते हैं कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप आ गए हैं। बिल्कुल, अब क्या हो गया है बेटा, मोटरें आ गई हैं जो हमारे नल से कनेक्ट हो जाती हैं या डायरेक्ट समरसेबल के रूप में हमें मिल रही हैं, जिससे हमारे हाथों में मेहनत नहीं करना पड़ती है, सिर्फ हम स्विच को ऑन करते हैं और पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो इसकी वजह का इसका कारण ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ठीक है। जो भूमिगत जल है उसकी स्तर में जो क्षीणता यानी कि कमी आ रही है, उसका कारण क्या हो सकता है। कहता है वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु नलकूपों तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, या नदियों का रुख बदलकर बांध बनाए जा रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि भूमिगत जल के जो स्तर की क्षीणता का कारण है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है ऑप्शन नंबर 3? क्या? सिंचाई हेतु नलकूपों तथा हाथ के पंपों का क्या हो रहा है बेटा, उपयोग होना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चीज़ें जो परिवार एक साथ करते हैं वो बताना है आपको। ये ऑप्शन कूट दे रखे हैं, ठीक है बेटा। कहता है एक साथ खाना और खाना बनाना और खाना और साथ रहना। बिल्कुल बेटा, परिवार में ऐसा होता है कि एक साथ खाना बनाया जाता है, ठीक है, और खाना खाया साथ में जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। कहता है साथ में लड़ना, तो बेटा ये नहीं होता है ऑप्शन, ठीक है। अब आप लोग कहते हो सर हम तो लड़ते भी हैं, तो बेटा हमें ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। लड़ाई तो हर घर में होती है, ठीक है। एक साथ टीवी देखना, बिल्कुल ऐसा भी होता है। एक साथ यात्रा करना बेटा, ऐसा भी होता है। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ए सी डी। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करना चाह रहे थे तो ऑप्शन नंबर आपका बी कट गया था। तो जिस ऑप्शन में बी होता वो नहीं होता, जैसे कि इसमें था, इसमें था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पानी की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है, या कैल्शियम क्लोराइड के कारण होती है। तो पानी की जो कठोरता है बेटा उसका कारण क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रदूषित जल के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। जॉर्डिस होती है, डेंगू होता है, एम्बाइसिस होती है, आंत्र या ज्वर होती है। इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो प्रदूषित जल के कारण बेटा जॉन्डिस हो जाता है आपको, बिल्कुल। डेंगू, ये मलेरिया डेंगू आपका नहीं होता है, मच्छर से होता है बेटा। और आपका एम्बाइसिस हो जाता है और आंत्र ज्वर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सी डी किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जनता को दिए जाने वाले पानी
की जो pH वैल्यू होती है, सीमा होती है, निम्नलिखित में से किसके बीच होती है। कहता है 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, 6.5 से 8.5 या 8.5 से 40.5। तो बेटा जो पानी का pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.5 से 8.5 के बीच होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कहता है कैल्शियम मैग्नेट CaMg यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम के नाइट्रेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड या कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अभी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दूषित जल से क्या निकालकर शुद्ध किया जाता है। अवांछनीय रसायन, बिल्कुल दूषित जल में जो अवांछनीय रसायन होते हैं उसे जैविक सुदूषक नहीं होंगे, जैविक प्रदूषक होंगे बेटा यहाँ पे। जैविक प्रदूषक, बिल्कुल ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। और गैस, अगर गैस समझ में नहीं आ रहा है कि सर गैस पानी में होती है, तो अगर मैं बता दूं, अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, जब आपके 2 ऑप्शन ठीक हो गए हैं तो अब क्या लगाओगे, उपरोक्त सभी तो लगाओगे, तो उसमें ये भी आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कुजुम्मा किस भाषा में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। पिता के छोटे भाई यानी कि चाची की बात कर रहा है ये। तो तेलुगु में कहते हैं, तमिल में कहते हैं, कन्नड़ में कहते हैं, मलयालम में कहते हैं। तो बेटा कुजुम्मा जो है मलयालम भाषा में बोला जाता है। ठीक है बेटा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि समुद्री प्रदूषक या प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा प्रदूषक है। कृषि अफवाह है, तेल रिसाव है, बाहित मल है या औद्योगिक अपशिष्ट जल है। तो समुद्री प्रदूषक का प्रमुख जो स्रोत है वो आपका क्या है, कृषि अफवाह है। क्या है बेटा, आपका कृषि अफवाह है। ठीक है, तो आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।